इस फसल को एक तो किस टाइम लगाया जाता है, कितने टाइम की फसल है, कितनी इसमें कटाइयाँ होती हैं और क्या इसका मुनाफा है? थोड़ा-सा उस हवाले से बताइए। बिल्कुल, आपने काफ़ी सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन ये सारे अहम हैं, तो हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ये इसका जो लगाने का मौसम अभी है, अच्छा, ये जो अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर, ये और नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अक्टूबर, ये बेस्ट टाइम है इसका लगाने का। ठीक होगा। और इसका जो दूसरा पहलू है कि इसमें जो ज़मीन की ज़िम्मेदार समझते भी हैं, इसमें खासी जो गहराई वाली ज़मीन चाहिए होती है। एक तो मैरा टाइप और सैंडी। ठीक तो है। इसकी जो जड़ है ये तकरीबन इसके लिए जो ज़मीन चाहिए कम से कम 25 इंच तक गहरी ज़मीन चाहिए। अच्छा, तो एक मतलब मैं ये जानता भी हूँ ज़ाती तौर पे भी कि अगर ज़मीन कोई भी ज़मीन हो, रेतली ज़मीन में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास बारी मेरा या बारी मेरा ज़मीन अगर उसमें लूसन लगाना है तो उसमें हमें चीज़ल का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। चीज़ल का इस्तेमाल 12 इंच वाला नहीं, जो 23-24 इंच तक जो गहरा जाता है। अच्छा, अच्छा, तो ये क्योंकि ये फसल लंबे अरसे तक लगनी होती है, एक दफ़ा जब आप लगाएंगे तो फिर ये तकरीबन 3 से 5 साल तक ये डिपेंड अच्छा, करता है आप पे। देखा ना, ये है कि आप एक ऐसी फसल, इसलिए हम इसको आज हमारा टॉपिक भी इसीलिए हमने इसको आज बिल्कुल, फार्मर के साथ बिल्कुल, कि इसको रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप इसकी संभाल सही करें, वो भी हम अभी उनसे बात करेंगे कि कैसे इसकी संभाल करेंगे ये 5 साल तक जाए। सबसे पहली बात तो वही है जो आपने पूछी है कि ये जो सीज़न है, सीज़न यही है। सीज़न के साथ साथ जो ज़मीन का चॉइस है कि किस तरह की ज़मीन हो, वो भी हमने बता दिया। दूसरा कितनी गहरी हो, मतलब इसकी जड़ तकरीबन 15-16 इंच तक जानी होती है। अच्छा, तो जिसका मतलब ये है कि ये फिर खुराक लेगी ना। और अगर वो ज़मीन नीचे से 1 फुट तक सिर्फ गहराई है तो साफ ज़रा जब 1 फुट तक जड़ रुक जाएगी तो इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम या वो उतनी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा ही ये है। बड़ी अहम चीज़ें हैं इस हवाले से। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें साल की कटाइयाँ कितनी लगभग हो जाती हैं? इसमें वही जैसे डिपेंड करता है, जो इसके बहुत माहिरीन हैं, मैंने उनको सुना भी है, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो इसकी तो कटाइयाँ जो है ये तकरीबन 5 कटाइयाँ तक जो है ना साल में ली जा सकती हैं अच्छा, ये। और अब आप देखें अगर आप 5 साल तक ले जाएं और जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट की गई है तकरीबन 4 से 5 टन तक भी, 2 टन से लेके 5 टन तक प्रोडक्शन ली जा सकती है। अच्छा, अगर ये इसकी फ़ी एकड़ की आप बात फ़ी कर एकड़ रहे की हैं? बात, फ़ी कटाई की बात कर रहा हूँ। फ़ी कटाई, तो अच्छा, फ़ी कटाई में। ओवरऑल ये साल में कम से कम जो है 10 से 15 टन तक इसकी जो प्रोडक्शन जो है वो ली जा सकती है, ठीक है। बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो 10,000 केजी तक इसकी जो है 10 टन तक जो है इसकी पैदावार ली जा सकती तो डॉक्टर साहब अगर 10 टन तक पैदावार इसकी हमें आप ये सालाना बता रहे हैं या फ़ी कटाई की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि इसका मुनाफ़ा कैसा है फिर? पर केजी के हिसाब से सेल होता है या किस तरह से ये सेल होता है? बेसिकली तो बड़ा अहम है ये पाकिस्तान में। तो मैंने जब इसको ज़रा इस हवाले से देखा तो इसकी जो एक बड़ी इस वक्त जदीद जो इंटरनेशनल मार्केट है उस हवाले से ये फसल इंटरनेशनल मार्केट में भी ये भी आपने अच्छा सवाल किया। इसमें एक चीज़ और भी है, ये इस वक्त तकरीबन कोई 24 बिलियन यूएस डॉलर की ये फसल है पूरी अच्छा। दुनिया में जो एक्सचेंज होती है, यानी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है। तो ऑल इसमें यूएसए का बहुत बड़ा शेयर है, टॉप प्रोड्यूसर यूएसए और बाकी कंट्रीज़ भी हैं। तो इसमें जो है ये तकरीबन इसकी फोरकास्ट है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पूरी दुनिया में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उनकी जो फूड के हवाले से चॉइसेस ज़्यादातर एनिमल फूड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमीज़ आगे बढ़ती हैं तो जो है चॉइस जो है एनिमल फूड की तरफ ज़्यादा लोग एक्सपेंडिचर होता है। तो उस हवाले से इसकी जो डिमांड है और उसको देखा जाए इंटरनेशनल, तो ये तकरीबन प्रेडिक्टेड है कि ये 45 बिलियन की इकोनॉमी 2030 तक ये बन जाएगी। अच्छा। तो इतनी बड़ी ये इकोनॉमी है। और इसमें जो इसकी जो एक्सपोर्ट होती है और इसकी बेलिंग जो है इसका ज़्यादातर ही एक्सपोर्ट होता है। हे की टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल भी नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हे जो है इसका एक्सपोर्ट होता है और 2 शक्लों में, बेलिंग की शक्ल में भी और पैलेटिंग की शक्ल में भी। अब पैलेटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ये इस फसल को जब ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रांसपोर्ट की लागत बड़ी कम हो जाती है। जब हम पैलेटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका हुजम बहुत कम हो जाता है। और इसकी टन है जो छोटी गाड़ियों पे भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। जबकि अगर इसको हे की शक्ल में करना हो तो आपको बड़ी बिग ट्रांसपोर्ट चाहिए और कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़ी हाई होती है। डिमांड इस वक्त इवन कोरिया एक बहुत बड़ी मंडी इस वक्त बनने जा रही है। फिर इसके कुछ कम्बिनेशन भी हैं कि आप अगर जो हमारा भूसा है
मुख्तलिफ भूसा है की शक्ल में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप इसकी अगर पैलेटिंग कर लेंगे और भूसे के साथ इसको कंबाइन कर लेंगे किसी रेशो के साथ जिसकी डिमांड इंटरनेशनल है, जिसमें होगा कि जी 10% 20% इसमें लूसन भी है, ये बरसीम भी है, और इसकी जो है प्रोटीन वैल्यू ये है, तो उसी तरह से आपकी जो वैल्यू है आपकी कमोडिटी की, वो आपके मुल्क के अंदर भी जो जानवरों के लिए जो चारे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपको पता थोड़ी यहाँ बहुत महंगी 1200-1300 रुपये तक के एक मन है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर लूसन उसमें शामिल होगा तो उसकी वैल्यू लाइफ स्टॉक के लिए, एनिमल के लिए भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसकी जो अफादियत है मुल्क के अंदर भी, और इसकी डिमांड आप सुन भी रहे हैं पिछले दिनों में जो हमारे मुआदे हो रहे थे, ये जो हमने अपनी ग्रीन पाकिस्तान के अंडर जो हमने ओपन किया है, पाकिस्तान ने अपने आप को इन्वेस्टमेंट के लिए, सऊदीयन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो मिडल ईस्ट में इसकी बहुत हाई डिमांड है, और जो ऊँट हैं या उसके अलावा जो जानवर वहाँ हैं उनकी जो फीडिंग के लिए, तो पाकिस्तान एक बेस्ट मार्केट है। और ये जो हमारा सी पैक है, चाइना इसकी बहुत बड़ी इंपोर्ट करता है यूएसए से। अच्छा। हम ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कि हम ये बिल्कुल हमारा लैंड रूट जब ये खुल जाएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा चाइना के साथ, तो ये यहाँ से लैंड रूट से एक्सपोर्ट हो सकेगी चाइना को भी, और चाइना को बहुत दूर वाली मंडियों में, डिजिटल मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान ये सप्लाई कर सकता है। तो इस हवाले से भी आज की जो हमारी बात थी किसानों को बताने की कि भाई आप उन फसलों के अलावा जो आपने स्टार्ट में कहा था इंट्रोडक्शन में, आप ज़रा इसको इस तरफ तवज्जो दें और अपनी इकानमी जो मुल्क के अंदर उस हवाले से भी प्रोड्यूस करें, और जो इंटरनेशनल जो आपके सामने नई नई राहें खुल रही हैं उस हवाले से भी देखें और इसकी तरफ हम आएँ। ऐसे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत से अभी काश्तकार इसमें फसल में नहीं आए अभी, तो लगाएंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में, जिस तरह से आपने बताया कि बैन-अक़वामी मंडी में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर आपके मुल्क में ही उसकी अच्छी खासी भी डिमांड मौजूद है, तो वहाँ पे भी इसका काम आ सकता है। डॉक्टर साहब, फ़ी एकड़ मुनाफा कोई लगभग एक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि क्या मुनाफा है? ये तकरीबन अगर इसका सीड प्रोड्यूस किया जाए ना, लेकिन अमूमन इसका सीड लास्ट स्टेज पे प्रोड्यूस किया जाता है। वो एक रोटेशन होती है, किस रोटेशन में जाके अपनी कितनी कटिंग के बाद या कितने सालों के बाद ने सीड पे आपने लेके जाना है। अच्छा। तो सीड भी तकरीबन 150-200 kg तक इसका निकल आता है फी एकड़ ना। अच्छा। और ये तकरीबन 10 kg 1800 रुपये तकरीबन इस वक्त जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं सीड, वो सीड की कीमत ही है। अच्छा। और हमारे यहाँ 2-3 इलाके जो हैं बहावलपुर का और इसके अलावा खुजदार का, बलोचिस्तान में, ये बेस्ट हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। अच्छा। तो मुल्क के अंदर भी सीड पैदा किया जा सकता है। तो अगर सीड पैदा करना हो तब भी ये तकरीबन 3-3.5 लाख की इकानमी है सीधी। अच्छा। और अगर हम इसको फॉर्डर के तौर पे देखें, जो इस वक्त तकरीबन 35 रुपये से 55 रुपये तक की इस वक्त पोस्टें लग रही हैं कि पर केजी इसकी हे की कीमत है। तो अगर हम हे के तौर पे भी देखें तो तब भी ये सालाना जो इकानमी एक ज़िम्मेदार के लिए ये 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम एक आम तौर पर हम बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी वो डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देती। मसलन बहुत सारे फॉडर जो है ना, उसमें जो प्रॉफिट आता है वो आता है आपके जो लाइफ स्टॉक है, यानी जो आपके मवेशी हैं या आपकी भेड़ बकरी है ना, अगर उस तरफ लेके जाए ना कि जी आप अगर इसको आप मार्केट से उठाएं एक सर्टन एज के जो है ना जानवर, खा वो भेड़ हो खा वो बकरी हो, और उसको आप फीड करें 2 महीने 3 महीने के लिए, फैटनिंग करें, यही चारा साथ मिला के, गोश्त भी बढ़ेगा और गोश्त भी बढ़ेगा, बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अच्छा। और उसका बहुत हाई क्वालिटी मीट होगा। अच्छा। मैं इसका जिक्र यमन के हवाले से भी करना चाहूँगा, जो कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। जब मैं वहाँ गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नाज़रीन के लिए वो सुनना कि वहाँ क्या हो रहा है, और सदियों से हो रहा है। और तो ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं इसमें अगर देखें, अगर इसकी फिर वैल्यू देखें कि जब ये वैल्यू ये ऐड करेगी भेड़ बकरी में या गोश्त के लिए बड़े जानवरों में या उसके डेयरी के लिए, उस हवाले से देखें तो इसका जो है इसका रिटर्न बहुत हाई हो जाएगा। सिर्फ हम अंडरस्टैंड करें, जिस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे कि जी फिर इसको किस कम्बिनेशन के साथ, क्योंकि आज के प्रोग्राम में सारी चीज़ें बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, मैं बता तो सकता हूँ, इस पे हम तसल्सल से और भी और बात करेंगे कि इसको फिर किस कम्बिनेशन के साथ, अगर मीट के लिए या डेयरी के लिए है तो आप, और लेकिन ना फीड फार्मूलेशन तो है ना, मैं तो चंद एक प्रोग्राम में कह रहा हूँ ज़मींदारों को कि भाई आप अपना आप मार्केट से फीड ना लें, लेकिन आपके पास अगर 22% वाला लूसन का हे पड़ा हुआ है तो 22% प्रोटीन अगर एक हे में मौजूद है, तो आपको तो ये जो आप बाहर से बड़ी महंगी हम सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन होती है, तो उसी रेशो से डाली जाती है ना लाइफ स्टॉक पोल्ट्री फीड के लिए भी। तो जब फीड फार्मूलेशन में आप इसको इस हे को यूज़ करेंगे
तो उस हवाले से कितनी प्रोटीन हम यहाँ से ले रहे हैं, तो एक अल्टरनेट सोर्स प्रोटीन की है जो फीड में भी काम आ सकती है। तो अगर हम लोग जो है अपनी छोटी फीड मिल, आजकल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की गुजरांवाला से वो फीड मिल भी जो है मिल जाती हैं, तो अगर जो आपने प्रॉफिट की बात की है तो उनकी जो कास्ट है जो कि वो लेते हैं बाज़ार से फीड, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। कुछ इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे, लेकिन ये इसको भी शामिल कर लिया जाए और इसको फीड फार्मूलेशन में भी यूज़ किया जाए और वैसे भी फीड किया जाए एज ए साइलेज के साथ, जो कि इस वक्त हमारे कमर्शियल डेयरी फार्म हैं जो पेरी अर्बन में हैं, वो इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी बड़ी, अगर इसकी पूरी अफादियत और इसकी पूरी फीड फार्मूलेशन और इसके कम्बिनेशन कि किस चारे के साथ कितनी रेशो में इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अगर ये हमारे जो कमर्शियल डेयरी के फार्मिंग के जो लोग हैं, जो मीट प्रोडक्शन में जो लोग कर रहे हैं, भेड़ बकरी जो मीट के लिए, इवन एक्सपोर्ट के लिए जो जानवर तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए तो ये, और ख़ास तौर पर मैं बताऊँगा कि ये विमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ख़वातीन के लिए। तो जब मैं यमन की बात की थी तो मैं उस पर भी अभी आपसे बात करूंगा। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करें कि हाईली प्रॉफिटेबल है और आपके हाथ में है कि आपके पास एक, जिस तरह इंसान होता है ना कि वो कहता है कि मेरे गोश्त, तो उसके पास बड़ा खुश होता है कि आज मैंने या गोश्त खाया, तो वो कहता है कि जी मैंने आज बड़ा एक न्यूट्रिशन अच्छा खाना खाया है। तो भाई ये चारा जात में ऐसा चारा है कि आप ये समझ लें कि ये जानवरों के लिए गोश्त है, VIP चारा है।